जय माता दी फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में माता का खोइचा कब और कैसे भरेंगे। तो देखिए, नवरात्रि में जो है, नवरात्रि में माता को 2 बार खोइचा भरा जाता है। ठीक है, एक होता है विदाई का खोइचा और एक होता है सुख समृद्धि के लिए खोइचा भरी जाती है। तो सुख समृद्धि के लिए खोइचा कब भरना है आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि वीडियो अगर ज्ञानवर्धक है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, विदाई का खोइचा जो है ना, वो 10वीं को दिया जाता है। 10वीं को, नवरात्रि में 10वीं को दिया जाता है। और जो सुख समृद्धि के लिए जो खोइचा भरा जाता है ना, वो अष्टमी नवमी को भरा जाता है खोइचा। तो खोइचा भरने के लिए सबसे पहले आप या तो लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, सालू को हमारे इधर बोलते हैं, जो कपड़ा आता है थान से कटवा कर, वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप एक चुनरी ले लीजिए, थोड़ा बड़ा लीजिएगा, इसलिए कि खोइचा भरने के बाद जो है बांध के चढ़ाया जाता है माता को। तो आप बड़ा थोड़ा देख कर ले लीजिएगा चुनरी, जिसमें कि सारा सामान अच्छे से बंधा सके। तो और क्या मतलब खोइचा में देने से क्या होता है, वो सब आज के वीडियो में आप जानिएगा फ्रेंड्स, कि खोइचा में क्या भरने से क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, खोइचा में चावल भरा जाता है। चावल 5 बार आप मुट्ठी में से ले लेके भरिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। और चावल भरने से जो है ना, खोइचा में कभी भी जो है ना, हमारे घर में जो है ना, धन धान की कमी नहीं रहती है। तो खोइचा में माता को चावल भरा जाता है। अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन भी आप भर सकते हैं। बहुत सी जगह अष्टमी को भरते हैं, बहुत सी जगह नवमी को भरते हैं। और दूब घास देना है। दूब घास खोइचा में देने से हमारे ऊपर कभी भी जो है ना, जो भी विपत्ति आने वाली रहती है वो सब खत्म हो जाती है। विघ्न बाधा नहीं आती है हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार के ऊपर विघ्न बाधा कभी भी नहीं आती है। और गांठ वाली हल्दी खोइचा में देने से जो है ना, घर में लक्ष्मी आती है। तो आप जो है ना, हल्दी पाउडर अगर हो तो वो भी आप दे सकते हैं, या फिर गांठ वाली हल्दी भी दे सकते हैं। हल्दी पाउडर हो तो हल्दी पाउडर दे दीजिएगा, ऐसे कोशिश कीजिएगा गांठ वाली हल्दी देने का। ठीक है, इसलिए कि पूजा में खोइचा में गांठ वाली हल्दी दिया जाता है। अगर नहीं हो तो ऐसे में आप हल्दी पाउडर दे सकते हैं। और देखिए, पान देना है माता को। पान बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप पान दीजिएगा माता को, पान सुपारी दीजिएगा। और देखिए, सुहाग की सामग्री खोइचा में दिया जाता है। सुहाग की सामग्री में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कम से कम 2 सामग्री, 5 सामग्री आप जरूर से जरूर दीजिएगा माता को। उसमें खोइचा में 5 सामग्री तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप जितना दे सकते हैं। ठीक है, सुहाग की सामग्री खोइचा में देने से माता के आशीर्वाद से हमारा जो सौभाग्य है वो बना रहता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए, फल आप 1 तरह, 2 तरह या फिर 5 तरह का भी दे सकते हैं। एक फल दीजिएगा, ज़्यादा दीजिएगा तो फिर जो है ना, आपको जो है ना खोइचा बांधने में दिक्कत आएगी। तो आप जो है ना, 1 फल 2 फल आप दे दीजिएगा। फल खोइचा में देने से हमारा जीवन जो होता है ना, वो फला फूला रहता है हमेशा माता के आशीर्वाद से। मिठाई दे दीजिएगा, लड्डू, पेड़ा, बतासा आप उसमें खोइचा में दे सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा, बतासा आप लड्डू, पेड़ा, मिश्री भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे होता है क्या, हमारे जीवन में मिठास हमेशा बना रहता है, कभी भी कड़वाहट नहीं रहती है हमारे जीवन में, इसलिए से मीठा भरा जाता है खोइचा में। और नारियल पानी वाला श्रीफल, जो कि वंश का प्रतीक माना गया है, नारियल को वंश में वृद्धि होती है खोइचा में देने से। तो आप जो है नारियल जरूर से जरूर दीजिएगा खोइचा में, वंश में वृद्धि होती है। और आप पैसा भी आप खोइचा में जरूर से दीजिएगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है खोइचा में देने से। कुछ आप अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार 11, 21 जितना हो आप दीजिएगा खोइचा में। उसके बाद देखिए, ये सारा चीज़ जो है ना, खोइचा में आसपास में कहीं माता रानी का पंडाल लगा हो तो वहाँ जाकर आप दे दीजिएगा, खोइचा चढ़ा दीजिएगा। या फिर नहीं हो तो इस स्थिति में आप घर में भी आप खोइचा दे सकते हैं माता को। ठीक है, और खोइचा बांध दीजिएगा, बांध कर माता के पास रख दीजिएगा। हल्का से भी 1 गांठ भी लगा दीजिएगा और माता के पास रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, खोइचा देने के बाद आपको आरती कर लेना है। ठीक है,
पहले तो आप फूल वूल चढ़ा लीजिएगा, उसके बाद जो है ना खोइचा दीजिएगा माता को भोग लगाकर, उसके बाद खोइचा आपको देना है। खोइचा देने के बाद आरती कर लीजिएगा, ठीक है। और आरती करने के बाद आप जो है ना आचमनी कर लीजिएगा। आप सारा खोइचा में जितना सामग्री आप दिए हैं ये सारा, अगर घर में आप पूजा करते हैं खोइचा देते हैं तो आप जो है ना बाद में ये सारा सामग्री आप किसी पंडितान ब्राह्मणी को दान कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि सुहाग की सामग्री दान करने से, ये सारी चीज़ें दान करने से जो है ना हमारे घर में और खुशियाँ आती है दान पुण्य करने से। और घर मंदिर में भी जो हम चढ़ाते हैं ना तो वहाँ भी हम छोड़ के ही आ जाते हैं, खोइचा देकर आ जाते हैं माता को, ठीक है। तो घर में दीजिएगा तो इस तरह से आप दे दीजिएगा और उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आचमनी कीजिएगा, ठीक है। और अष्टमी नवमी को जैसे आप कन्या पूजन कीजिएगा, कन्या पूजन के बाद भी आप खोइचा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कन्या पूजन के पहले ही ये देना है, ऐसा नहीं है। आप जैसे कि आप व्रत में रहना चाहिए, चाहे है ना व्रत आप कीजिएगा तो व्रत में ही दीजिएगा। तो कन्या पूजन करने के बाद भी माता को खोइचा आप दे सकते हैं, या आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप कन्या पूजन करने से पहले ही खोइचा दे दीजिएगा, माता का खोइचा भर दीजिएगा। तो इससे सुख समृद्धि हमेशा घर में बनी रहती है। विदाई का खोइचा दशमी को दिया जाता है, और जो खोइचा सुख समृद्धि के लिए जो खोइचा दिया जाता है घर में सुख समृद्धि के लिए, तो वो अष्टमी नवमी को खोइचा दिया जाता है। बहुत सी जगह पर देखिए अष्टमी को खोइचा नहीं देकर डलिया भरते हैं, ठीक है। और बहुत सी जगह पर खोइचा भरा जाता है और बहुत सी जगह पर डलिया भरा जाता है। तो आपके यहाँ जैसा हो उस अनुसार से आप कर लीजिएगा। इसलिए कि जो है ना नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, पर सबका भाव एक ही होता है, माता को प्रसन्न करना रहता है, ठीक है। सभी चाहते हैं कि हम माता को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आपका यहाँ जैसा चलता हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। खोइचा दिया जाता है तो खोइचा दे दीजिएगा, और अगर डलिया दिया जाता है, डलिया भरा जाता है तो डलिया भर लीजिएगा, ठीक है, अष्टमी को। और अष्टमी नवमी को खोइचा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, माता का आशीर्वाद पाने के लिए खोइचा जरूर से जरूर भरिएगा माता का। घर में भी कर सकते हैं, पास में मंदिर हो तो वहाँ जाकर भी।